भगवान शिव की कथा कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान शिव खुद ही कल्याणकारी हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है, और उस पर भी उनके विवाह की कथा हो, शिव और शक्ति के मिलन की कथा हो, तो कहना ही क्या। भगवान शिव भारत भूमि के कुल देवता हैं, इस देवभूमि के कुल देवता हैं। जब भगवान राम ने लंका पर विजय यात्रा की शुरुआत की थी, राक्षसों पर विजय की कामना से उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव की स्थापना की थी। रामेश्वरम की स्थापना हुई थी, जिसका दर्शन आज भी करोड़ों करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है। उस शिव की कथा, उस शिव के विवाह की कथा आनंद देने वाली है। त्रिपुरासुर के अत्याचार से जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, देवता परेशान हो गए थे। सभी ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पुत्र उसका वध करेगा। अब समस्या ये हुई कि माता सती तो योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने जन्म ले लिया था। विधि का विधान कौन टालता है, सब तो भगवान विष्णु करते हैं। विधि के अनुसार उन्होंने हिमाचल के घर में जन्म ले लिया था, पार्वती के रूप में। नारद जी ने उनको तपस्या के लिए सलाह दे दी थी, वो तपस्या कर चुकी थी। ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया था। अब शिव जी के तैयार होने की बात थी। भगवान विष्णु ने उनको आदेश किया कि अब आप विवाह कर लीजिए। अब उनके आराध्य, भगवान शिव के आराध्य उनको कह रहे हैं विवाह करने के लिए, तो भोले बाबा कैसे मना करें। शादी विवाह की तैयारी अपना शुरू हो गई। हिमाचल को भी संदेश भेज दिया गया। हिमाचल ने पूरे नगर को सजा दिया था। सारे नदियों तालाबों को उन्होंने निमंत्रण भेजा था। सारी नदियां तालाब सुंदर सुंदर स्त्री पुरुषों के रूप में उनके यहाँ आए। पूरा नगर सजा हुआ है, जगह जगह तोरण द्वार लगे हुए हैं, जगह जगह जनवासे बने हुए हैं, बारात के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है। अब इधर से देवतागण, भगवान विष्णु, इंद्र और समस्त देव जब कैलाश पहुँचते हैं तो देखते हैं भोले बाबा तो पहले की तरह जैसे पहले रहते हैं वैसे अब भी बैठे हुए हैं। न कोई तैयारी है, न कोई बारात है। उन्होंने कहा कि आप तैयार नहीं हुए और आपका विवाह है, आज आपको दूल्हा बनना है। भोले बाबा ने कहा कि हम जैसे हैं ऐसे ही बहुत सुंदर हैं, वह कल्याणकारी रूप है ही भगवान शिव का। तो सभी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। भोले बाबा की तैयारी क्या होती है, पूरे शरीर में चिता की भस्म लपेटते हैं, सांपों का कान में कुंडल पहनते हैं, सांपों की माला, सांप का ही जनेऊ धारण करते हैं और विवाह के लिए चले। तो कथा कहती है कि रोज जब वो नंदी पर बैठते थे तो उनका मुंह नंदी के मुख की तरफ हुआ करता था। आज पूंछ की तरफ वो मुंह करके बैठे हैं, उल्टा। नंग धड़ंग, पूरे शरीर में भस्म, सांपों की माला, सांपों का कुंडल, सांप का जनेऊ, पूरा व्यक्तित्व भयावह, डराने वाला।
अब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि भैया दूल्हे के साथ चलना ठीक नहीं है, अपना अपना रथ हम लोग अलग कर लेते हैं, अपना अपना दल हम लोग अलग कर लेते हैं और हम लोग एक किनारे से चलते हैं। शिव जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए। वो सभी देवता अलग हो गए, अब शिव जी अकेले, तो करें क्या। फिर उन्होंने अपने गणों को बुला लिया। उनके गण आ गए, भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी जितनी थी सब आ गए। तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग उसमें शामिल हुए, किसी के एक पैर नहीं है तो किसी के दोनों पैर नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है तो किसी की दोनों आंख नहीं है, किसी का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा है तो कोई बहुत मोटा ताजा थुलथुल ऐसा है। अजब अजब की आवाज़ निकाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। भोले बाबा का विवाह है। भोले बाबा अपने इन गणों भूतों प्रेतों के साथ बारात लेकर के चलते हैं। नंदी पर उल्टे बैठे हुए हैं। उल्टा बैठने का जो अर्थ मेरी समझ में आया, हालांकि बहुत सारे कथावाचक इसका अर्थ करते हैं कि ससुराल जा रहे हैं तो अपने घर की तरफ मुँह करके बैठे हैं ताकि हम ससुराल के ही होके न रह जाएं, हमें अपना घर भी याद आए। लेकिन जो अर्थ मुझे समझ में आया उल्टा होकर के बैठने का, कि एनर्जी का ही खेल है, साधना केवल एनर्जी का खेल है। एनर्जी जब नीचे की तरफ जाती है तो उसका सहज स्वभाव होता है, क्योंकि तरल हमेशा नीचे की तरफ बहता है। उसे ऊपर चढ़ाने के लिए, उसे उल्टा चढ़ाने के लिए श्रम करना पड़ता है और यही तपस्या है। इसलिए संकेत देते हैं शिव, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन तभी होता है जब एनर्जी उल्टी दिशा में चले, ऊपर की तरफ चले, तभी वह सहस्रार में पहुंचती है। सहस्रार में शिव का स्थान है, मूलाधार में शक्ति का स्थान है। शक्ति जब नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, सातों चक्रों का भेदन करते हुए वह सहस्रार में पहुंचती है और भगवान शिव से वहाँ मुलाकात होती है। शिव और शक्ति का मिलन होता है, परम आनंद छा जाता है, क्योंकि जब शिव और शक्ति मिलते हैं तब सुख और दुख से मनुष्य ऊपर उठ जाता है। वह परम आनंद की अवस्था में हो जाता है, परम शांति की अवस्था में हो जाता है। उसे न सुख प्रभावित कर सकता है न दुख प्रभावित कर सकता है। सुख एक तरफ से चला जाएगा, दुख एक तरफ से चला जाएगा, साधक को छू भी नहीं सकता। वही मनुष्य की पूर्णता है, वही मनुष्य की चरम स्थिति है, वही मनुष्य का चरम विकास है। भगवान शिव नंदी पर बैठकर, उल्टा बैठकर यही संदेश दे रहे हैं कि एनर्जी को उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ लेकर के चलो। ये शिव के उल्टा बैठने का अर्थ है। खैर, भगवान शिव अपनी पूरी बारात के साथ हिमाचल के यहाँ पहुँचते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं। बच्चे वहाँ आए हैं दूल्हे को देखने के लिए, और जब बाबा को देखते हैं वो भस्म रमाए सांप, भयंकर नंग धड़ंग शरीर, डर के भाग जाते हैं। बच्चे भागे, घरों में घुस गए, अपनी माँ की गोद में छिप गए और सारे बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं, माँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी गया वो बच के नहीं आएगा, बहुत भयंकर दूल्हा है। माताएं समझाती हैं बच्चों को। फिर द्वार पूजा होती है, मैना आती हैं। मैना पार्वती की माता का नाम है। मैना का एक अर्थ भी है कि मैं ना, मतलब निराभिमान, निराहंकार, निरहंकार, जिसमें अहंकार न हो, उन्हीं के गर्भ से पार्वती जैसी पुत्री जन्म ले सकती है। मैना आती हैं अपनी दासियों के साथ। जब वो देखती हैं भोले बाबा को दूल्हे के रूप में,
उन्हें बड़ा क्षोभ होता है, हाथ से थाल गिर जाती है, वो भागती हैं घर के अंदर। दीपक कहीं जाता है, जलपात्र कहीं जाता है, पुष्प कहीं जाता है। वो नारद को कोसती हैं, सोचती हैं कि नारद का कहा मान करके मैंने गलती की, कैसा दूल्हा मिल गया मेरी बेटी को। वो जाकर पार्वती को अपनी गोद में ले लेती हैं और बहुत दुलार करती हैं। इसी बीच नारद पहुँचते हैं और भगवान शिव की महिमा बताते हैं और बताते हैं पार्वती के पिछले जन्म की कहानी। तब सबको संतोष होता है, विवाह होता है। शिव पार्वती कैलाश को जाते हैं, आनंद विहार करते हैं। कार्तिकेय का जन्म होता है और उसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से राम कथा सुनाने का आग्रह करते हैं। शिव उन्हें राम कथा सुनाते हैं। यहीं से राम कथा की शुरुआत होती है। राम जन्म से लेकर रावण वध और राम राज्य तक भगवान शिव को प्रणाम करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज इतना ही। अगले वीडियो में भगवान राम के जन्म के साथ राम कथा को विस्तार दिया जाएगा।